बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर है गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरली गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज क्या चीज़ हैं, किस तरह हमारे एनवायरनमेंट से गैसेस ऑर्गेनिजम्स तक आते हैं, फिर किस तरह वो वापस रिटर्न होते हैं। आज के टॉपिक में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स के साथ, कि किस तरह प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, किस तरह वो एनवायरनमेंट से गैसेस लेते हैं, फिर वापस किस तरह वो कौन से गैसेस और कितने मकदार में रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्लांट दो तरह का सिस्टम यहाँ पर गैसेस के लिहाज से वो परफॉर्म करता है। डे टाइम गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है, गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस हैं वो अलग हैं, और फिर रात के वक्त वो अलग हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर ले तो डे टाइम में क्या करते हैं, ऑल प्लांट कैरिंग आउट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए, दिन के वक्त में प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, जिस पर कल हमने डिटेल बहुत की थी, और फोटोसिंथेसिस भी करता है, जो प्रोडक्शन या फॉर्मेशन और मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो मोस्टली लीव्स में होते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लीव्स लिखा है। तो दिन में डे टाइम प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन का अमल भी करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो फिर रेस्पिरेशन में कल वाला क्लास जो है आप रिवाइज कर ले, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उसमें प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर एंड एनर्जी मीन दैट एटीपी वो होती हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ग्लूकोज जो फूड मालिक्यूल होते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रेस्पिरेशन का जो अमल है इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए कहाँ से मुयस्सर होगा? हमारे पास दो सोर्स होते हैं। एक, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को लेता है एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर मैंने NIV इसका शॉर्टकट लिखा है। कहाँ से लेता है? एनवायरनमेंट से लेता है। दूसरा, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन लेता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है और एनवायरनमेंट पे आ जाता है। तो आप सिर्फ एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं, और आप फोटोसिंथेसिस प्लस एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। प्लांट एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कहाँ से लेंगे? तो ये मोस्टली प्लांट लेते हैं एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में फिर ये फर्दर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये हमारे पास गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है जो प्लांट में होता है दिन या डे टाइम में। अब नाइट में क्या होगा प्लांट्स में? ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑल प्लांट्स कैरिंग आउट रेस्पिरेशन बट नो फोटोसिंथेसिस अकर। देखिए, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये एक लाइट डिपेंडेंट अमल है। ठीक है, अगर आपके पास लाइट सोर्स नहीं है तो फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइट के बगैर हो ही नहीं सकता। ठीक है, लाइट वहाँ पर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। तो अगर आपके पास लाइट नहीं है तो मीन दैट के फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। अब रात के वक्त जब लाइट नहीं होती तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाता है, पर वो रेस्पिरेशन को कंटिन्यू रखता है जिस तरह एनिमल्स करते हैं। तो रेस्पिरेशन में हमें मालूम है कि
ऑक्सीजन ज़रूरी होता है और वो क्या रिलीज़ करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। तो डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। नाइट टाइम में प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अक्सर ये बात जो है हम सुनते हैं कि अगर आप घने जंगल में या कोई ऐसी जगह में सोते हैं जहाँ पर हवा का मूवमेंट भी कम है, उनका मोशन कम है, और वहाँ पर इर्द गिर्द या ऊपर जो है वो प्लांट है इंतहाई घने, वहाँ पर शॉर्ट ब्रीथिंग का मसला फिर आ जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो इंसान होता है वो भी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। इसी तरह इसके इर्द गिर्द जो प्लांट हैं वो भी रात के वक्त ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो जब ऑक्सीजन डिफिशिएंसी आ जाती है इसी वजह से फिर क्या हो जाता है, शॉर्ट ब्रीथिंग का मसला वो काश हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट दिन में अलग टाइप का ये करता है और रात में लगे। यहाँ पर हमारे पास एक स्केच है। इस स्केच में अगर आप देखिए तो नाइट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, और डे टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रीवियस 2 स्लाइड हमने एक्सप्लेन की उसका एक जर्नल स्केच है। अब हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज अकर्ड बाय। क्या हमने कभी ये सोचा है कि प्लांट किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कौन से पार्ट्स के ज़रिए लेता है और फिर जो है किस तरह ये गैसेस को रिलीज़ करता है। अगर हम अपने बॉडी यहाँ पर सोचते हैं तो हमारे पास रेस्पिरेटरी एक सिस्टम है प्रॉपर। इसमें ओरल कैविटी है, नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, लंग्स हैं, ट्रैकिया है, एल्वेलाई हैं, ब्रोंकी है, वगैरह वगैरह, ये उसमें स्ट्रक्चर हैं। अब प्लांट के बारे में, प्लांट के साथ कौन से स्ट्रक्चर हैं जिस पर वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो सबसे जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है एपिडर्मस। क्या चीज़ है? एपिडर्मस। एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। यहां पर आप देखिए लीफ का, रूट का और स्टेम का सबसे जो बैरूनी हिस्सा होता है वो होता है एपिडर्मस का। तो एपिडर्मस गैसेस एक्सचेंज को एलो करता है, इसी के थ्रू गैसेस पास होते हैं। ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिखा है कि कभी कभार एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होता है, ये एक एडिशनल सरफेस होता है। ठीक है, समटाइम क्यूटिकल प्रेजेंट अबव द सरफेस। तो कभी कभार एपिडर्मस के ऊपर ये क्यूटिकल मौजूद होता है। फर्दर मैं फिगर में आपको ये क्लियर करूँगा। दूसरा, प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर होता है? स्टोमेटा असल में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये यंग स्टेम में और लीव्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इस वर्ड्स को थोड़ा सा नोट कर ले, ये यंग स्टेम में पाया जाता है और लीव्स में पाया जाता है। यंग स्टेम जो नई बनी हुई निकली हुई स्टेम होती हैं तो अभी उसमें स्टोमेटा होंगे। जब वो स्टेम अब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, वो हार्ड हो जाता है, पर उसमें स्टोमेटा नहीं होता, फिर इसमें लेंटिसल्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मस में और इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसा कि ये आप कंसिडर कर ले कि ये छोटे छोटे दरवाजे हैं। ठीक है, और इसी दरवाज़ों के थ्रू गैसेस प्लांट के बॉडी में अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। तीसरा जो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर हैं वो है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स कहाँ पर होता है? लेंटिसल्स आर फाउंड इन वुडी स्टेम एंड दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स विच एलो गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर मैंने फोर्स जो है वो नोट नहीं किया है, आप लिख के। इन वुडी स्टेम स्पेशल टाइप्स ऑफ फोर्स या स्ट्रक्चर्स आर फाउंड विच एलो गैसेस एक्सचेंज एंड नोन इज लेंटिसल्स। ये लेंटिसल्स हमारे पास छोटे छोटे होल्स होते हैं और छोटे छोटे ये इस तरह होल्स हैं। ठीक है, फोर्स हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं?
ये वुड स्टेम पर पाए जाते हैं, जो तना हम कहलाते हैं, जो प्लांट के हार्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये इनके ऊपर पाए जाते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए 3 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहला है एपिडर्मस, दूसरा है स्ट्रोमेटा और तीसरा है लेंटिसल्स, ठीक है। तीनों का लोकेशन ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये आप ऑलरेडी इसमें हमने एक्सप्लेन किया। स्ट्रोमेटा एंड गैसेस एक्सचेंजेस, देखिए स्ट्रोमेटा के बारे में हम बात कर रहे थे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये यंग स्टेम्स में और लीव्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। द गैसेस डिफ्यूज इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस ऑफ द लीफ थ्रू पोर्स। इंट्रासेल्युलर स्पेस, द स्पेस अमंग सेल्स, सेल्स के दरमियान जो स्पेस हैं वो कहलाता है इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। तो बाहर से गैसेस डिफ्यूज होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू लीफ के फोर्स में, वहाँ पर इंट्रासेल्युलर स्पेस तक पहुँचाते हैं, विच आर नॉर्मली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। यहाँ पर स्टोमेटा की वो बात करते हैं जो ऑलरेडी हमने की। फ्रॉम दीज स्पेसेस दे विल डिफ्यूज इनटू द सेल्स दैट रिक्वायर देम, और फिर वहाँ से वो सेल्स तक वो गैसेस जाती हैं, ठीक है। तो जनरली स्टोमेटा हमारे पास छोटे फोर्स हैं। यहाँ पर थोड़ा और एक क्लियर इमेज है, एक पोर्शन उन्होंने लिया है लीव्स का। तो यहाँ पर व्हेन स्टोमेटा ओपन, CO2N वाटर वेपर आउट एंड O2 आउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट में कि जब आपके साथ स्टोमेटा का जो पोर्स हैं, ये स्टोमेटा के पोर्स के इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल्स होते हैं। ये 9th में जो है हमने पढ़ा है। तो जब वो गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होती है, फिर वो क्लोज करती है, जिस तरह एक दरवाज़ा होता है। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सकता है, इस पर वाटर वेपर जो है वो एवापोरेट हो सकते हैं, इस पर ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स की बॉडी से बाहर आता है। पर अगर स्टोमेटा क्लोज्ड हैं तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, कोई गैसेस का मूवमेंट नहीं होगा। अगर लेंटिसल्स के थ्रू वो होता है तो होगा, पर अगर स्टोमेटा क्लोज है तो लीव्स वगैरह ये गैसेस को एब्जॉर्ब या डिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जर्नली हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। ये बुक वाला स्ट्रक्चर है जो हमने वहाँ से लिया है। सबसे जो ऊपर हिस्सा है वो क्यूटिकल है, फिर हमारे पास एपिडर्मस होता है, ठीक है। यहाँ पर मेसोपेल सेल उन्होंने मेंशन किए हैं, यहाँ पर उन्होंने स्टोमेटा मेंशन किया है, ठीक है। तो इससे पहले वाला स्ट्रक्चर इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, आप अपने पास वो नोट कर लें। तीसरी जो हमने लेंटिसल की बात की थी कि ये लेंटिसल हमारे पास प्लांट के हार्ड स्ट्रक्चर पर मौजूद छोटे छोटे सुराख होते हैं और इसी के ज़रिए स्टेम में गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ये बुक वाला इमेज है, आप देख सकते हैं। थोड़ा और इससे क्लियर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये एक लीफ से हमारे पास स्टेम है और इसी के ऊपर ये लेंटिसल से जो आपको ड्राई कलर नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सॉइल कलर जो यहाँ पर है, ये असल में क्या चीज़ है, ये लेंटिसल से, और इसी के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जनरली प्लांट में ये 3 स्ट्रक्चर कुदरत ने बनाए हैं जिनके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक जनरल इंफॉर्मेटिव चीज़ यहाँ पर इस स्लाइड में एक्सप्लेन हुआ है। हम टिलिंग करते हैं, इफेक्ट ऑफ टिलिंग, जो हल हम खेतों में चलाते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, हम क्यों इस तरह करते हैं। हम किसी ज़मीन को ज़्यादा हल देंगे, इसको ज़्यादा टिलिंग करेंगे इसका, तो वो ज़्यादा जो है वो फर्टाइल होता है, उसमें ज़्यादा फसल होता है। जब इस तरह नहीं करते तो इसमें कम फसल होता है, ठीक है। किस तरह ज़मीन की फर्टिलिटी, किस तरह सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है टिलिंग की वजह से। तो अब देखिए, जब हम टिलिंग का प्रोसेस करते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी हैं, इसमें सुराख प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसी सुराहों में गैसेस पास होते हैं और इसी गैसेस फिर वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है रूट्स के थ्रू, ठीक है, रूट्स एंड इन द एयर। तो इसी वजह से ज़मीन में जो नाइट्रोजन है, इस तरह के ज़्यादातर गैसेस ट्रैप हो जाते हैं। फिर ये एक अलग टॉपिक है। तो इसी वजह से ज़मीन का जो सॉइल है वो मोर फर्टाइल होता है और ज़्यादा इसमें फसल वगैरह पैदावार इसकी ज़्यादा हो जाती है।
जस्ट क्लास में आपके लिए होम असाइनमेंट क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। आपको ये राइट भी करना है, मेमोराइज भी करना है कि कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू प्लांट में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, कौन से गैसेस प्लांट्स डे टाइम में लेते हैं, कौन से नाइट टाइम लेते हैं और देते। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी हैं, फर्दर कमिंग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।